नमस्कार। हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता। मैं आज आपको अपनी ही लिखी हुई एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है वो टिकट। एक्सक्यूज़ मी सुनकर जैसे ही रति पलटी, पीछे खड़ा लड़का हाँफते हाँफते बोला, मैम प्लीज़, क्या आप मेरा भी एक लखनऊ का टिकट ले लेंगी? वो क्या है कि आदमियों की लाइन बहुत लंबी है और आपकी लाइन में आप तीसरे नंबर पर हैं। 5 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है। अगर मैं लाइन में लगा रहा तो ट्रेन छूट जाएगी और दूसरी ट्रेन में अभी समय है। इतना सब लड़का एक ही सांस में बोल गया। रति ने कहा, ओके, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ, 2 टिकट ले लूँगी। जैसे ही रति का नंबर आया, उसने लखनऊ के 2 टिकट मांगे। पर यह क्या, टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने दोनों का एक ही टिकट में बना दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा। खैर, ट्रेन में बैठते ही दोनों ने अपनी किताब निकाली और पढ़ने में मग्न हो गए। तभी मयंक की नज़र रति पर पड़ी। उसने देखा रति भी वही किताब पढ़ रही है जो वह खुद पढ़ रहा है। फिर मयंक ने पूछा, क्या आप भी बैंक का एग्ज़ाम देने जा रही हैं? रति ने कहा, हाँ। फिर दोनों एग्ज़ाम के विषय में बात करने लगे। बातों बातों में पता चला दोनों का एग्ज़ाम सेंटर एक ही है। दोनों समय से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे और दोनों ने एक साथ अपना एग्ज़ामिनेशन रूम ढूंढा। एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलकर अपने अपने एग्ज़ामिनेशन रूम में चले गए। उनके एग्ज़ामिनेशन रूम अगल बगल ही थे। 3 घंटे बाद जब रति एग्ज़ाम देकर बाहर आई तो उसने देखा वह लड़का भी बाहर निकला ही था। इस बार रति बोली, एक्सक्यूज़ मी। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को अपने नाम नहीं बताए थे। सुनकर मयंक पलटा। रति ने पूछा, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? मयंक ने कहा, ठीक। रति बोली, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। वो बहुत खुश थी। अब दोनों को वापस लौटना था। दोनों स्टेशन पहुँचे। इस समय भी आदमियों की लाइन बहुत लंबी थी, तो मयंक से पैसे लेकर रति ही टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर पहुँची। इस बार भी एक ही टिकट बना, पर इस बार उन दोनों को सुबह जितनी प्रॉब्लम नहीं थी 2 लोगों के एक टिकट से। रास्ते भर दोनों पहले एग्ज़ाम फिर पढ़ाई वगैरह की बातें करते रहे। तब तक ट्रेन उनके गृहनगर पहुंच गई। यहाँ से उनके रास्ते अलग अलग थे। जितना समय दोनों ने साथ में बिताया, दोनों को मन ही मन बहुत अच्छा लगा। मयंक ने बहुत हिम्मत करके एक पर्ची पर अपना नाम और नंबर लिखकर रति की ओर बढ़ाया और बोला, अगर आपको अच्छा लगे तो रिज़ल्ट आने पर कॉल कीजिएगा। घर आने पर दोनों बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगे। कभी कभी मयंक को ख्याल आता उस लड़की का, तो मयंक को तो उसका नाम या नंबर कुछ भी नहीं पता था। बस इतना सुना था कि वो ऑटो वाले से कह रही थी, आज़ाद नगर में पानी की टंकी के पास उतार दीजिएगा। खैर, लगभग 1.5 महीना बीत जाने के बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। रति ने साइट खोली, अपना रिज़ल्ट देखा तो देखा रति पास हो गई थी। वह खुशी से उछल पड़ी और अपनी माँ से चिपक गई। फिर उसे ख्याल आया मयंक से रिज़ल्ट पूछे, तो उसका नंबर डायल किया। उधर से फ़ोन उठा। हेलो, कौन? रति बोली, मैं रति बोल रही हूँ। आपको मिली थी ना उस दिन स्टेशन पर, आपका टिकट लिया था। मयंक, जी, पहचान गया आपको आपकी आवाज़ से ही। आज मयंक को पहली बार रति का नाम पता चला था। रति ने अपना रिजल्ट बताया तो मयंक ने उसे कांग्रेट्स किया। पर मयंक का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। मयंक उदास था। रति ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करना, मैं भी आपकी मदद करूँगी। उसके बाद अक्सर उन दोनों की फ़ोन पर बात होने लगी। मयंक एक बार फिर एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हो गया और रति अपने इंटरव्यू की। फिर भी दोनों की दिन में एक बार ही सही पर फ़ोन पर बात जरूर होती थी। अब तक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। रति का इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई। जब भी वो अपने घर आती तो मयंक से भी मिलती। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते, एक दूसरे को दिल से चाहने लगे थे, पर कहते कुछ भी नहीं। उनका रिश्ता ऐसे ही खट्टा मीठा चल रहा था। मयंक ने फिर से एग्ज़ाम दिया। इस बार मयंक का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया और इंटरव्यू की तैयारी में रति ने भी उसकी मदद की। उसकी इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और उसकी पोस्टिंग नगर से 50 किलोमीटर दूर हो गई। अभी भी मयंक और रति दोस्त ही थे। वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके थे। एक दिन मयंक ने रति से सीधा
शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रति ने थोड़ा शर्माते हुए स्वीकार कर लिया। मयंक पहली बार रति को शर्माते हुए देख रहा था, क्योंकि इससे पहले तो वो दोनों दोस्त ही थे। अब दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया, शादी की बात की। थोड़ा मान मनवल के बाद घर वाले मयंक के तो मान गए कि चलो दोनों बच्चे सेटल हैं, सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं। पर रति की केवल माँ थी। रति उनकी इकलौती बेटी थी। उसको मनाने के लिए रति और मयंक दोनों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो अपनी अकेली लड़की के लिए डर रही थी। दोनों की शादी हो गई। मयंक ने रति के शहर में ट्रांसफ़र ले लिया और रति की माँ को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया, क्योंकि बेटी की शादी के बाद वो एकदम अकेली हो गई थी। मयंक के माता पिता को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज मयंक की शादी को 6 वर्ष बीत चुके हैं। आज टिकट की ऑनलाइन सुविधा होने के बाद भी अगर थोड़ी दूर जाना है और उनके पास समय है तो मयंक और रति टिकट खिड़की से ही टिकट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी एक ही टिकट बनता है और हमेशा की तरह रति ही टिकट लेती है, क्योंकि वो ट्रेन टिकट ही तो था जिसने दोनों को मिलवाया था। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा गुप्ता की आवाज़ में उन्हीं की लिखी हुई कहानी वो टिकट। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।